ठुकरा दी। ईरान की मदद ठुकरा दी गई है। जी हां, ईरान ने पूरा जहाज भरकर इजिप्ट मदद भेजी थी गाजा के लोगों के लिए। इजराइल तिलमिला गया, जैसे गली की आंटियां पड़ोसियां लड़ती हैं ना, चिढ़ जाती हैं, ऐसे ही चिढ़कर नाराज होकर इजराइल ने इजिप्ट को धमका दिया कि ईरान ने जो मदद भेजी है ना, वो गजा के अंदर नहीं जानी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। बेचारे इजिप्ट ने फिर क्या किया, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो बता रहे हैं। इजिप्ट ने फिर माफ़ी मांग ली ईरान से कि भैया माफ़ कीजिए, माजरत चाहते हैं, इजराइल मान नहीं रहा है और आपकी मदद भेजने के चक्कर में कोई आड़ी टेढ़ी हरकत ना हो जाए। जिसके बाद ईरान को मजबूरन उस मदद को, अपने जहाज़ को वापस बुलाना पड़ा। तो दोस्तों, ये मिजाज, ये नेचर है इजराइल का, लौंडिया मिजाज। वहीं एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने वाले हैं। इंडोनेशिया के वो प्रेसिडेंट, उस देश के प्रेसिडेंट जिस देश में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है। उम्मीद यह है कि इंडोनेशिया का दबाव अमेरिका पर ज़रूर होगा। लीजिए, सुन लीजिए एक बड़ी खबर। अमेरिका के ही गवर्नमेंट की इंटरनल जो सिस्टम है, यानी इंटरनल जो मशीनरी है, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं और इस चीज़ पर नज़र रखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट सही कर रही है गलत, बाइडेन के ही स्टाफ, सीनियर स्टाफ के ऐसे ग्रुप ने पूरी एक रिपोर्ट तैयार करी है, जिस रिपोर्ट में यह खुलासा उन्होंने किया है कि बाइडेन की सरकार, इजराइल की सरकार जेनोसाइड कर रही है और मिस इन्फॉर्मेशन, गाजा और हमास को लेकर झूठी खबरें फैला रही है बाइडेन और नेतन्याहू की सरकार। और बाइडेन की सरकार फुल हर तरीके से इजराइल के साथ है उसके गलत कामों में। इतनी बड़ी रिपोर्ट बाइडेन की सरकार के नाक के नीचे तैयार की गई है, वो भी बाइडेन सरकार के अंतर्गत काम करने वाले एम्प्लॉइज के द्वारा, जिस पर अब बाइडेन की मुसीबत बढ़ने वाली है। उधर अमेरिका ने 8 दिनों में तीसरी बार मिडिल ईस्ट में परमाणु बम्बर उड़ाया है, परमाणु बम गिराने वाला अपना जहाज। दोस्तों, ईरान को डराने धमकाने के लिए ये बार बार कर रहा है और गाजा पर कत्लेआम को जारी करने के लिए अमेरिका का एक कदम है। इसी तरह से गाजा के अंदर कतर की एम्बेसी थी, ये तस्वीर देखिए, कतर की एम्बेसी, जी हाँ, गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों ने यहां घुसपैठ करी, तोड़फोड़ करी, माल लूटा, उसके बाद उसकी बिल्डिंग पर सितारा इजराइल का झंडा बनाया। तो इजराइल की सैनिकों ने सारी हदें पार करी हैं। जो अरब देश साथ देते भी हैं वो भी जलील हो रहे हैं। बहरहाल, इसके बाद अरब देश कर ही क्या सकते हैं। कतर ने और सऊदी अरब ने इस कांड की निंदा करी है। निंदा का भाई बत्ती बनाओ, हलक में फंसा लो। निंदा दुनिया चाहती नहीं है। दोस्तों, ये लोग दूसरों के लिए क्या बोलेंगे, अपने मुसलमानों के लिए क्या बोलेंगे, जो अपनी एम्बेसी के अपमान पर भी सिर्फ निंदा करके खामोश रह जा रहे हैं। उधर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया से मांग की है कि इजराइल के साजो सामान का पूरी तरह से बाइकआउट करना चाहिए। मेरे दोस्तों, इजराइल के आतंक का एक और रूप सुन लीजिए। जी हाँ, इजराइल ने अब तक गाजा के अंदर 94 सरकारी इमारतों को तोड़ा है। 253 यानी 253 स्कूलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, मिटा दिया है। लगभग 71 मस्जिदों को शहीद कर दिया है। इसके अलावा ईसाइयों के 3 गिरजाघर यानी 3 चर्च को खत्म कर दिया है, हमला करके बिल्कुल मिटा दिया है। इजराइल ने आज जो कुछ भी किया है, ये पूरी सोची समझी साजिश थी। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर उसने अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी हटाई थी ताकि हमास गोलीबारी करे, बड़ा एक्शन ले, जिसके जवाबी कार्रवाई में फिर इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा कर ले, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब साबित हो रहा है कि ऐसा ही प्लान था। दोस्तों, इजराइल में एक यहूदी के यहाँ शादी हो रही थी, वहाँ एक सिंगर आता है, यानी बुलाया जाता है। अब जो वो गाना गा रहा है, उस गाने में साफ वो कह रहा है
कि हम गाजा का सफाई कर देंगे, गाजा के लोगों को मिटा देंगे और गजा पर पूरी तरह से कब्जा करेंगे। Living in Jeddah and want to make money online? Make money with Amazon. Join today with the investment of $250 and you could see profit in your bank account within a day. Amazon, the story of success. Start investing now. في لحظات بحياتنا تستاهل نتحمس معها بكل مشاعر. कहा जाता है जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। इजराइल वैसा ही कर रहा है। इजराइल जो खुद करता है वो सोचता है कि हमास भी यही कर रहा होगा, और जिस चीज़ को गाजा में तबाह करने की ख्वाहिश रखता है वो एक झूठी खबर फैलाता है कि अस्पताल के नीचे बेसमेंट में हमास है, और फिर अस्पतालों को तबाह कर देता है। ऐसे ही आम कॉलोनियों में घुसता है, पूरे मोहल्ले में इल्ज़ाम लगाता है कि इस पूरे मोहल्ले में गाजा के हमास के लड़ाके रहते हैं, और पूरा मोहल्ला बर्बाद कर देता है। इसी तरह से अब इजराइल की सेना ने इल्ज़ाम लगाया है कि स्कूलों के अंदर गजा की हमास की जो मिलिट्री साइट से बनी हुई हैं, जो मिलिट्री ग्रुप हैं, उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ है स्कूलों के अंदर, क्योंकि अब उसके दिमाग में है कि स्कूलों को मिटाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ जो जैसा होता है वैसा सोचता है। ये तस्वीर देख लीजिए, इजराइल की जो सेना घुसी है गजा के अंदर, उन्होंने अपनी ज़्यादातर मिलिट्री बेस, मिलिट्री पोस्ट खुद स्कूलों में बनाई है। तो खुद स्कूल के अंदर मिलिट्री बेस बना रहे हैं और इल्ज़ाम हमास पर लगा रहे हैं कि ये स्कूल के अंदर इनका मिलिट्री बेस है। गाजा के सिविल डिफेंस स्पोक पर्सन ने कितनी बड़ी बात अल जज़ीरा से कही है, आप सोच नहीं सकते हालात कितने ख़राब हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के अटैक हेलीकॉप्टर हवा में गाजा के ऊपर उड़ रहे हैं, ज़मीन पर कोई चीज़ हिल भी रही है ना तो वो सीधा अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, आम लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। और अंधाधुंध फायरिंग की ये हालत है कि कोई चीज़ हिलती हुई नज़र आ रही है तो बिना सोचे समझे उस पर फायर कर दे रहे हैं। तो ये नरसंहार नहीं दोस्तों, क्या है? सवाल तो यही है, लिखना आपको है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। आ रहा हूँ फिर से थोड़ी देर में और भी बड़ी जानकारी और बड़ी बड़ी खबरों के साथ, वो भी सबूत के साथ। जय हिंद।